Hello बच्चों, let's read the question. The given figure provides an example of. तो यानी कि क्या बता रहा है कि ये जो गिवन फिगर है जिसमें हमें ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डाइवर्सिफाई होते दिख रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है। देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल से फ्लाइंग फैलेंजर्स, तस्मानियन वुल्फ्स एक्सेट्रा ये हमें रेडिएट होते दिख रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन इन एनिमल्स। की कॉन्सेप्ट विल बी evolution in animals। सो देखिए जब हम इवोल्यूशन इन एनिमल्स की यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे बेसिकली ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स से अलग अलग हैं, but they all are converging to show some similar type of or similar type of characters due to being present in the same environment। तो यहाँ पे the Australian marsupials and the given organisms are found in same environment अभी सेम एनवायरनमेंट में होते हैं बट दे हैव डिफरेंट ओरिजिन्स, दे ऑल हैव different origins, but due to being in the similar environment they adapt to some common qualities, they converge to share some common qualities due to same environment, survival adaptations, in same environment। इसलिए ये किसके एग्जाम्पल हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। हेंस दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑल्दो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे केवल ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स को फिगर में शो किया गया है, और जब हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इनका कंपैरिजन करते हैं प्लासेंटल मैमल्स से। तो जब प्लासेंटल मैमल्स से इनके कंपैरिजन की बात आती है तब हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। लेकिन जनरली देखिए अगर हम इंडिविजुअली ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, मतलब इंडिविजुअली आर एग्जाम्पल्स ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन मतलब ये कॉमन एंसेस्टर्स से निकल करके डिफरेंट हैबिटाट्स और कंडीशंस के लिए अपने अंदर इन्होंने मॉडिफिकेशन लाए टू अडैप्ट समथिंग, टू अडैप्ट टू द नेचर और environment। They had common ancestors but later radiated या diversified into different modifications
as adaptive mechanism, as adaptive responses। तो यहाँ पे जो एक ज़्यादा स्पेसिफिक या करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अडेप्टिव रेडिएशन। ये ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स पर्टिकुलरली अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। देखिए फिगर में भी समझ में आ रहा है कि एक कॉमन ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स से अलग अलग क्या हुआ, रेडिएट करते हुए निकल रहे हैं। कौन कौन, ये बैंडेड एंट ईटर, मार्सूपियल, रैट वगैरह। तो देखिए अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी convergent evolution. Australian marsupials are good examples of convergent evolution. So यहाँ पे आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखिए हम एक बार अपने बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है, पैरेलल एवोल्यूशन। मतलब जब किन्हीं दो टाइप की अलग अलग लीनिएज की स्पीशीज़ का पैरेलली एवोल्यूशन हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सी दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर्स, तो यहाँ पे पैरेलल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। रिकैपिचुलेशन जो आपका ऑप्शन सी है, इसका हमें एविडेंस देखने को मिलता है। इसकी हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस होती हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की, वो सिमिलर होती हैं लोअर, जो लोअर स्टेज पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन से सिमिलर होती है। वो रिकैपिचुलेट करती है या अपने आप को दोहराती है। लोअर ऑर्गेनिजम्स की एम्ब्रियोनिक कंडीशन और हायर ऑर्गेनिजम्स की एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रिकैपिचुलेशन है, जिसका यहाँ इस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो है निकल करके कोई स्पीशीज़ अगर अलग अलग तरीके से डाइवर्ज हो जाए, यहाँ पे ओरिजिन सेम हो लेकिन उनका फंक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाए, तो वहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम व्हाट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। देखिए ये सारे के सारे एक आकर के कन्वर्ज कर रहे हैं टू अ सिमिलर टाइप ऑफ environment, showing similar type of adaptations. So I hope you understood it well. Best of luck.